गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूं। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं जो कि है कोरोना वायरस के ऊपर, है ना। इस टाइम क्योंकि काफ़ी एमरजेंसी लागू है, कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है। तो उसका कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कोरोना वायरस जिस पर अटैक करता है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो कोरोना वायरस जो है इसका टेस्ट कौन से होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इस तरह से सारी इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो प्रिकॉशंस कौन सी हैं इस वायरस से बचने की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो कोरोना वायरस है, जो कोई नया वायरस नहीं है। ये 2019 में, मतलब 2019 में ये ऑलरेडी डिटेक्ट हुआ था चाइना में ही। तो इस समय भी जो चाइना की एक सिटी है वुहान, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। तो ये नए रूप में आया है, ये पुराने वायरस का ही अपडेट वर्जन है, तो और भी ख़तरनाक होकर ही आया है। तो जितने भी वायरस, अदर वायरस हैं, ज़्यादातर वो हवा या पानी के रास्ते हमारे अंदर जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो हवा पानी की बजाय पर्सन टू पर्सन एक दूसरे के संपर्क में आने से ये मतलब अटैक करता है। तो आज क्योंकि दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत तेज़ है, पहले समय में ये कम्युनिकेशन कम होती थी। आज एरोप्लेन टू एरोप्लेन लोग घंटों में ही दूसरी कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं। इसलिए जो चाइना से बहुत जल्दी से पूरे वर्ल्ड में फैल गया, इसको एक महामारी का नाम दिया गया है, जिसमें सभी ही देश इन्फेक्टेड हैं। बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। तो सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें ट्रीटमेंट में लगी हुई हैं कि इसका इलाज ढूंढते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी इलाज मिल नहीं पाया है। हाँ, लेकिन रिसर्च काफ़ी एडवांस है, साइंस काफ़ी एडवांस है। तो इसका रिसर्च जल्दी हो जाएगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तब तक हमें पेशेंस बना के रखनी है। तो क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, एक आदमी के दूसरे आदमी के संपर्क में आने से ये होती है इन्फेक्शन। तो इसलिए इसके लिए जो कर्फ्यू वगैरह लगाए हुए हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में कर्फ्यू चल रहा है 21 दिन का, कल अनाउंस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसलिए हमें एहतियात बरतनी होगी, हमें घरों में रहना होगा ताकि ये ज़्यादा आगे ना फैले, हम इसके शिकार ना हो, तो समाज इसका शिकार ना हो, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वायरस जो है ये किसी भी हाथ पे अगर लगता है तो ये हाथ पर 10 मिनट के लिए ज़िंदा रहता है। तो अगर ये कपड़े पे लगता है ये 9 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है। तो अगर ये किसी धातु पर या मेटल पर लगता है तो ये 10 घंटे जिंदा रहता है। तो दोस्तों, इसका मतलब कि हमें इन चीज़ों को हाथ लगाने से बचना है। तो दूसरी बात, इसका टेस्ट किसको करवाना चाहिए, है ना, इसके लक्षण क्या है। तो दोस्तों, ये जो वायरस है ये किसी के साथ अगर हम हाथ मिलाते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो ये हमारे हाथ को लगता है। मान लीजिए हैंड शेक हमने की तो हमारे हाथ को लग गया, 10 मिनट तक ज़िंदा रहेगा। अगर उस दौरान हमने अपने नाक को, मुंह को या आँखों को हाथ लगाते हैं तो जो हमारी बॉडी में एंटर होने के इसके चांस हैं। तो इसका लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही मुंह के अंदर जाता है तो ये हमारे गले में रहता है। तो धीरे 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 ये आगे बढ़ना शुरू करता है, सांस नली के ज़रिए होते हुए ये फेफड़ों में चला जाता है। तो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ती जाती है, सांस नली में संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होती है। तो सांस नली जब सूज जाती है तो सांस का आना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आदमी की डेथ होने के चांस हो जाते हैं। तो उसको वेंटिलेटर पर जब लेटाया जाता है तो उसमें उसको थोड़ी राहत मिलती है, इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म करते हैं, फिर थोड़ा ये कंट्रोल में आता है। लेकिन अभी तक इसका पक्का इलाज कोई भी नहीं ढूंढ पाया। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो करनी है, सबसे पहले तो ये है कि हमने हाथ मिलाने से बचना है, उसकी बजाय नमस्कार हम दूर से कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ पे हमें जाने से बचना है। तो तीसरा इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करनी है वो ये है कि अगर आपको खांसी वगैरह है, कोई ज़ुकाम वगैरह है, तो छींकें वगैरह आती हैं, तो बेहतर है कि अगर मास्क यूज़ करें। इसके अलावा हाथों को हम 10-10 मिनट, 10-10 मतलब कि अपने हाथों को जो है 10 सेकंड के लिए साबुन के साथ या हैंड वॉश के साथ अच्छी तरह से धोएं ताकि वो वायरस हाथ पे ना लगा रहे।
तो इसके अलावा जितनी भी पब्लिक प्लेसेस पर हम जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल के साथ में टैप्स होती हैं, टूटियाँ होती हैं पानी पीने के लिए, उस पे लोगों के हाथ लगते हैं, तो उसको हाथ लगाने से बचना है। जब हाथ लगाने के बाद अच्छी तरह से हाथों को धोना है। इसके अलावा बस वगैरह पर चढ़ते हैं, ट्रेन पर सफ़र करते हैं, या ऐसी भी जो प्लेस है यहाँ पर हम सीढ़ी को हाथ से पकड़ कर चढ़ते हैं, वहाँ से भी वायरस हमें अटैक कर सकता है, तो वहाँ से बचना है। इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, तो उससे हमारे जो हाथों के जर्म्स हैं, कीटाणु है, वो मर जाते हैं। तो इसके अलावा जो इसके लक्षण हैं, जैसे जैसे ये गले में जाता है तो 4 दिन तक यह गले में रहता है। तो 2 से 14 दिन तक इसके ज़्यादा सिम्टम पता नहीं लगते। वैसे अगर आपको मामूली खांसी है, बुखार हो जाता है, गला सूखता है, बार बार मतलब खांसी होती है, गले में दर्द होता है, तो इसमें कह सकते हैं कि आपके अंदर ये वायरस का ख़तरा हो सकता है। लेकिन यह मामूली वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जो कोरोना वायरस नहीं माना जाएगा। कोरोना वायरस इस तब माना जाएगा उस स्थिति में अगर आपने 10-15 दिन के अंदर किसी अदर कंट्री में सफ़र किया है, वहाँ से आए हैं, या किसी ऐसे आदमी के संपर्क में रहे हैं जो विदेशों से घूम के आया है, तो या फिर आप उस आदमी से मिले हैं जो कोरोना वायरस जिसमें डिटेक्ट हुआ हो, अगर उसके संपर्क में रहे हैं, तब आपको कोरोना वायरस होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई विदेश यात्रा इस टाइम में नहीं की है 10-15 दिन के अंदर, या किसी ऐसे आदमी के संपर्क में नहीं रहे हैं जो विदेश से घूम के आया है, या फिर किसी बीमार आदमी को जिसको कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है उसके संपर्क में नहीं रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिए मामूली सी वायरल इन्फेक्शन होगी, वो कोरोना वायरस नहीं है, अगर आपको खांसी जुकाम वगैरह हुआ हो। तो इसके टेस्ट जो अदर अदर अलग अलग कंट्री में अलग अलग उनके चार्जेस हैं। तो इंडिया में अभी जो बता रहे हैं इसका 4500 रुपये चार्जेस हैं। तो बाकी इससे जितना हो सके हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। 21 दिन के लिए हम अपने घर में ही बंद रहें, अपने बच्चों को, सारे परिवार को घर में ही रहने के लिए बोलें, रिश्तेदारों को भी बोलें कि वो आना जाना इधर उधर बंद करें, हमारे घर में भी ना आए। तो आपको खुद भी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जिस जिस देशों में ये इमरजेंसी लागू की है, लोग घरों में रहे हैं, वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन कम हुई है। तो ये वायरस काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक ज़िंदा रहता है, तो इसके संपर्क से बचना है हमने। तो इसके अलावा जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी बूस्ट होगी, उतना ही वो इस वायरस से किसी भी वायरस से शरीर उसको प्रोटेक्ट कर पाता है। जैसे हम एड्स की बात करें, तो एड्स का एक ऐसा वायरस है जो हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, जो जानवरों से हमें ट्रांसफ़र हुआ हुआ है। तो ये आदमी की इम्यूनिटी को बूस्ट मतलब ख़त्म कर देता है, जिससे आदमी जब बीमार होता है उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ही एक ट्यूबरक्लोसिस जो टीवी की बीमारी है, हमारे फेफड़ों में एक वायरस चला जाता है, वो डे बाई डे हमारे फेफड़ों को खाना शुरू कर देता है। तो उसका भी ट्रीटमेंट जो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट डॉट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, तो उसमें 6 महीने लगातार मरीज़ का ट्रीटमेंट चलता है। तो ये वायरस इतना ख़तरनाक होता है कि अगर आपने लगातार 5 महीने दवाई खाई, एक दिन आपका मिस हो गया, तो ये वायरस वो दवाई आपको पहले दिन से फिर स्टार्ट करनी पड़ती है। तो पहला ट्रीटमेंट निष्फल होने के बाद 6 महीने ट्रीटमेंट चलता है। वो निष्फल होने के बाद अगला कोर्स जो होता है आपका, वो 9 महीने लगातार चलता है, और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। तो वायरस बहुत बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन